जय हिंद माय डियर स्टूडेंट। आज हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर पर अध्ययन करेंगे। यूनिट 3 चैप्टर नंबर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज इसका अर्थ होता है मानव स्वास्थ्य और रोग। ह्यूमन हेल्थ मीन्स मानव स्वास्थ्य, डिजीज मीन्स रोग। तो सबसे पहले यहाँ आता है जी, ये हेल्थ जो होता है ये हेल्थ है क्या? व्हाट इज हेल्थ? डिफाइन द हेल्थ। तो भाई हेल्थ को कई तरह से पहले हमें समझने की आवश्यकता होती है। वास्तव में हेल्थ है क्या? चलिए हम लोग अपने दैनिक जीवन से ही समझ लें। हम लोग प्रतिदिन सुबह उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर ब्रेकफास्ट लेकर अपने काम में लग जाते हैं। अपनी क्षमता अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता अनुसार उस कार्य को करते हैं और फिर रात्रि को आराम करते हैं और उसके बाद वो अच्छा अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं वह व्यक्ति पूर्णतः स्वस्थ है। तो इसका परिभाषा, हेल्थ का परिभाषा कई तरह से हमारे सामने है। हम हेल्थ को डिफाइन कर सकते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। जब कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से या किसी भी व्यक्ति की वह अवस्था जो पूर्ण रूप से शारीरिक, मानसिक और सामाजिक यानी फिजिकल, मेंटल और सोशल, ये तीनों वेलबींग यानी पूर्णतः अच्छा हो, तो इस अवस्था को हम हेल्थ कह सकते हैं। अगर हमें हेल्दी पर्सन, तो ये आप समझ लीजिए जो कोई पर्सन, कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने कार्य को यानी शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और सामाजिक रूप से, तीनों रूप से ठीक ढंग से कर रहा है तो वह व्यक्ति क्या है? हेल्दी है, स्वस्थ है। तो अकॉर्डिंग टू WHO है क्या? सबसे पहले जानिए। इसका अर्थ होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। यह अस्तित्व में कब आया? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 ईस्वी में। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1948 ईस्वी में विश्व के मंच पर WHO का अस्तित्व आया। इसका वर्ग क्या है? इसका वर्ग क्या है? पूरे विश्व में जो रोग फैल रहे हैं, जैसे अभी वैश्विक महामारी के रूप में कोरोना फैला हुआ है, तो कोरोना जो एक वैश्विक महामारी है, इन महामारियों का ये गाइडलाइन जारी करता है। ट्रीटमेंट संबंधी इसके जो इन्वेस्टिगेशन होते हैं वो करते हैं। इसके बाद इससे प्रिवेंशन के लिए प्रिस्क्राइब करते हैं। तो इस सारी बात को, जो कोई भी रोग है या महामारी के रूप में हो या किसी भी प्रकार का हो, तो WHO वहां गाइडलाइन जारी कर। अभी भी हम लोग जो सोशल डिस्टेंसिंग की बात करते हैं, हैंड वॉश की बात करते हैं, स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं या स्टे होम स्टे सेफ की बात करते हैं, जिसके कारण अभी लॉकडाउन है। हम और आप दोनों आदमी कोचिंग में अवेलेबल नहीं है, कोचिंग बंद है। कई देशों में यह स्थिति भयावह बन चुकी है। तो इस तरह की स्थिति का जो गाइडलाइन है वो WHO के द्वारा ही मिलता है। तो WHO ने भी हेल्थ को परिभाषित किया है, हम इसके समझें। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन अब्सेंस ऑफ डिजीज और फिजिकल फिटनेस। सामान्य रूप से अगर कहेंगे हमें कोई रोग नहीं है, हम हेल्दी हैं, तो ऐसी बात नहीं है। अगर हमें कोई रोग नहीं है तो मानसिक रूप से हम स्वस्थ नहीं हो सकते या सामाजिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। रोग नहीं होना, लेकिन अगर मानसिक रूप से परेशान है, किसी बात की तनाव है, किसी बात की चिंता है, तो हम स्वस्थ नहीं है। अगले बात में ये कहते हैं हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी व्हेन ऑल द ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, ध्यान दीजिएगा, all the organs and organ system are functionally properly and a perfect balance is maintained between the environment and the body। अब देखिए हमारे शरीर की जो संरचना है, आप लोग तो ऑलरेडी जानते हैं,
चलिए, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम मिलकर के हमारे शरीर की जो कार्यविधि है उसको संपादित करती है। तो हमारे शरीर में जो ऑर्गन है और ऑर्गन सिस्टम है यह, और इन्वायरमेंट है यह, ये सारे मिलकर के एक क्या करता है, बैलेंस बनाता है, जिसके कारण हम इस पृथ्वी पर जीवित रहने के योग्य बनते हैं, आसानी से अपने जीवन यापन करते हैं। यह अवस्था जो होता है क्या होता है, परफेक्ट होता है, जिससे हम कह सकते हैं हमारा बॉडी क्या है, स्वस्थ है। जैसे आप देखिएगा, ठंडी का मौसम अत्याधिक आ जाए और हम अपने बॉडी को उसके अनुकूल नहीं बनाएंगे तो ठंड से मर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, WHO ने इसे 3 डायमेंशन में बांटा है। इसी के अकॉर्डिंग टू, जैसे फिजिकल, मेंटल और सोशल है ना, तो इसे हेल्थ हैज 3 डायमेंशन, स्वास्थ्य को 3 डायमेंशन के रूप में भी बांट दिया गया है। एक फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ और सोशल हेल्थ। फिजिकल हेल्थ शारीरिक स्वास्थ्य, मेंटल हेल्थ मानसिक स्वास्थ्य और सोशल हेल्थ सामाजिक स्वास्थ्य। तो ये 3 तरह के स्वास्थ्य क्या आया। तो ये फिजिकल हेल्थ क्या होता है, पहले इसको जानिए। देखिए, फिजिकल हेल्थ जो है ये हमारे बॉडी से संदर्भित है, बॉडी रिलेटेड टू द बॉडी। बॉडी में किस चीज से, तो भाई ऑर्गन्स है। बॉडी में किससे रिलेशन है, ये ऑर्गन से, हमारे जो शरीर के अंदर अंगों है उस अंग से, और एंड ऑर्गन सिस्टम से, ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। हमारे शरीर के अंदर बहुत सारे अंग हैं, वो तो आप लोग को पता ही है। साथ ही कई सिस्टम में है, जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये सब सारे सिस्टम, तो फिजिकल हेल्थ का मतलब होता है हमारे शरीर के जो आंतरिक अंग हैं, वह अंग या शरीर के जो भी अंग हैं वह, और जो भी सिस्टम है वह पूर्ण रूप से ठीक है, अच्छे हैं, तो फिजिकल हेल्थ हो गया। मेंटल हो गया हमारे मानसिक दशा, जैसे एंग्जाइटी एंड टेंशन, चिंता और तनाव मानसिक दशा में आ जाते हैं। जैसे किसी चीज की चिंता हो जाती है तो हमारे बॉडी में कई तरह के रोग देखने को मिलता है, स्ट्रेस, डिप्रेशन इत्यादि। टेंशन हो जाते हैं तो उससे बीपी बढ़ सकता है, बीपी लो हो सकता है, या हाइपरटेंशन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। तो ये भी एक रोग की दशा हो जाती है। तो ये दोनों से अगर मुक्त हैं तो आप मेंटल हेल्थ हैं। उसके बाद है सोशल। सोशल में आता है आपका गुड जॉब, अच्छा कार्य, गुड हाउस। हाउस भी कैसा होना चाहिए, गुड, क्योंकि गुड हाउस, गुड नेबर, गुड फ्रेंड एंड गुड एनवायरनमेंट। गुड एनवायरनमेंट यानी कि हमारा सोशल हेल्थ कैसा होना चाहिए, गुड जॉब होना चाहिए, अच्छा कार्य होना चाहिए, गुड हाउस, अच्छा घर होना चाहिए, गुड नेबरियस, हमारे पड़ोसी जो है वह भी अच्छे होना चाहिए, गुड फ्रेंड, हमारे जो दोस्त लोग हैं वह भी अच्छे होने चाहिए, और हमारा वातावरण भी अच्छा होना। जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये सब पर भी निर्भर करता है, धूल, कण, डस्ट वगैरह की मात्रा, तो ये सब भी स्वस्थ। ये तीनों जब हम लोग हेल्दी के रूप में रहते हैं तो ये कहा जा सकता है जो ये एक स्वास्थ्य। अब हम सिंपल तौर पर ये भी कह सकते हैं स्वास्थ्य के मापने के लिए, जैसे हम लोग खेलने के लिए जाते हैं और आसानी से खेल लेते हैं और उसके बाद आनंद की अनुभूति होती है, तो हम समझ सकते हैं तो स्वस्थ है। ठीक है, चलिए, तो हम लोग ने आज क्या समझा, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में हेल्थ क्या है, व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ की परिभाषा आ गई, इट कैन बी डिफाइंड एज द स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। WHO के अनुसार हेल्थ की परिभाषा आई है, वही थोड़ा सा इसमें चेंजिंग है, और हेल्थ को 3 डायमेंशन के रूप में बांट दिया गया है। तो ये आज हम लोग ने अभी इस टॉपिक के अंदर ह्यूमन हेल्थ से रिलेटेड बातों को मैंने जाना, जो ही हेल्थ वास्तव में है क्या। ठीक है, तो
आप लोग इसको नोट कर लेंगे और इसको रिमेम्बर याद कर लेंगे, ताकि परीक्षा में भी आपका क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज हेल्थ या डिफाइन द हेल्थ, तो आप इससे इसका डिफिनेशन कर सकते हैं, या डिस्क्राइब द हेल्थ भी आएगा तो इसको आप अच्छी तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो जय हिंद बच्चों, आप अंत में निश्चित रूप से इसे लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो इससे आगे वाला वीडियो जो हम लोग अपलोड करेंगे अचीवर साइंस क्लास के, तो वह आपको आ जाएगा और वो आसानी से आप देख सकते हैं। तब तक आप लोग घर पर रहिए, स्टे होम, स्टे सेफ, सुरक्षित रहिए, और हम लोग के द्वारा जो वीडियो जारी किया जा रहा है उस वीडियो को देखिए, उसका नोट तैयार कीजिए और बेल आइकन को दबाइए, या कोई आपकी परेशानी है तो आप ग्रुप में वह भेजिए, हम उस परेशानी को ऑनलाइन वीडियो बना करके आपकी समस्या को दूर करने का कोशिश करेंगे। थैंक यू सर।